वैदिक काल से ही देवताओं को 3 कोटि माना गया है। अग्नि, वायु, सूर्य। इन 3 कोटियों का नेतृत्व सूर्य ही करते आ रहे हैं। इसी आधार पर हगत में 33 कोटि देवताओं की कल्पना की गई है। इन 33 कोटि देवताओं के रूप अनेकों ग्रंथ भेद हैं। शतपथ ब्राह्मण में 33 कोटि देवताओं की सूची अलग अलग है, जिनमें 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 12 आदित्यों के अलावा पृथ्वी एवं आकाश को गिना गया है। वैदिक देववाद एवं ईश्वर को मानता है, लेकिन कुछ विशेष गुणवाचक संज्ञाओं द्वारा ही इन भगवानों ने धीरे धीरे चरित्र और स्वरूप ग्रहण कर लिया। यही स्वरूप लोगों को समझ में आ गया और उनकी आस्था, मान्यता और परंपरा का आधार बन गया। हिंदू धर्म में कोई भी उपासक अपनी रुचि के अनुसार देवता का चुनाव कर सकता है। मानव अपने उद्देश्य के अनुसार देवता की उपासना कर सकता है। ब्रह्मांडों के अग्नि, सूर्य, ब्रह्मा एवं शिव बताए गए हैं। अन्य व्यवस्था के अनुसार विष्णु देवताओं के, रुद्र ब्रह्मांडों के चंद्रमा और सोम यक्षों एवं गंधर्वों के, सरस्वती विद्याधरों के, हरि साध्य संप्रदाय, पार्वती किन्नरों के, ब्रह्मा और महादेव ऋषियों के, सूर्य विष्णु और उमा मनुओं के, ब्रह्मा ब्रह्मचारियों के, अंबिका वैखानसों के, शिव यातियों के, गणपरी कुष्मांडों या गणों के विशेष देवता निर्धारित किए गए हैं। लेकिन सामान्य गृहस्थों के लिए इस प्रकार का कोई भी नियम लागू नहीं होता। वह सभी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। हिंदुओं के सभी देवताओं में ब्रह्म को प्रथम देव एवं प्रजापति माना है। उनको सृष्टिकर्ता और पितामह भी कहा जाता है। उपासना के लिए जो महत्व विष्णु, शिव, गणपति और सूर्य को मिला है, वो ब्रह्मा को नहीं है। वैदिक देवताओं में उनको प्रजापति के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। वहीं ब्रह्मा को ऋग्वेद में अमृत माना गया है। फिर भी हमारे देश में वैष्णव और शैव लोग ही ज्यादा पनपे हैं, जबकि ब्रह्मा के उपासक बहुत ही कम हैं। न ही उनका कोई धार्मिक संप्रदाय आज तक खड़ा हो पाया है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा की पूजा केवल वैदिक ब्राह्मणों को ही करनी चाहिए। द्वापर में विरंची, त्रेता में पितामह और सतयुग में ब्रह्मा के नाम से जाना गया है। इनकी सावित्री और सरस्वती 2 शक्तियां हैं। लेकिन कुछ अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सारा जगत विष्णु की इच्छा से ही चलता है। विष्णु को इच्छा के प्रतीक कहा गया है और लक्ष्मी यानी भूत या क्रिया से ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल व तेज मिलता है। जैसे विष्णु जी के अनेकों अवतार हमारे धर्म और आस्था पर हमेशा से ही विशेष प्रभाव डालते हैं। उनके अनेकों रूप अलग अलग रूप में हमें ज्ञान देते रहते हैं। यहाँ पर मैं तक्षशिला से मिली वामन अवतार विष्णु की एक प्रतिमा के बारे में जिक्र कर रही हूँ, जिसमें विष्णु की 4 भुजा हैं और उनके हाथों में पद्म, शंख, चक्र और गदा दिखाए गए हैं।